हरियाणा का विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुका है। कांग्रेस हैट्रिक बनाएगी या फिर इस बार सत्ता से जाएगी, ये बड़ा सवाल है हर हलके में, हर इंसान के जहन में। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा साहब, हैट्रिक बनाएंगे इस बार या फिर जाएंगे? देखिए, कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाएगी हरियाणा। लेकिन ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल कांग्रेस के पक्ष में अभी तक नहीं आ रहे हैं। पहले कभी भी नहीं आए, हर बार ही ऐसे ही होता है ओपिनियन पोल। और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ और अब आप देखेंगे तीसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आपको लगता है कि आप झुठला देंगे ओपिनियन पोल को? नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही था, उससे पिछली बार भी ऐसे ही था, तो वह एक अलग बात है। ओपिनियन पोल कई 1000 आदमी से लिया या क्या तरीका अपनाते हैं, मैं इस बारे में नहीं, अलग अलग ओपिनियन पोल हैं। कई ओपिनियन पोल बता भी रहे हैं, हमने भी कराए हैं ओपिनियन पोल, वो फेवरेबल भी हैं। ये तो अलग अलग बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपके ओपिनियन पोल में कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? सरकार बन रही है हमारी, 45 से ऊपर जाएंगे। हाँ। आप 45 से ऊपर भी जाएंगे, लोगों को साथ लेके भी चलते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े लोग पिछले 5 सालों में छोड़ के चले गए। आखिरकार क्या वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको साथ नहीं रख पाए? ये कौन छोड़ गया? चौधरी वीरेंद्र सिंह चले गए, कैप्टन अजय यादव जाते जाते रुके, राव इंद्रजीत चले गए, धर्मवीर चले गए, कुछ एमपी बन गए, कुछ मंत्री बन गए। ऐसा है, ये जो आप कह रहे हो, किसी व्यक्तिगत बात नहीं मैं करता। ये वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जमीन खिसक चुकी थी, तो अपना धरातल ढूंढने के लिए, राजनीतिक धरातल ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। जो खुद का चुनाव नहीं जीत सके वो बीजेपी में या किसी पार्टी में जाके किसको जिताएंगे, हराएंगे, आप सब अंदाजा रखते हैं। ये तो स्वार्थ की उसमें गए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि वो आखिरी दम तक मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपने एक बार दे ही देना था चांस उनको। नहीं, मैंने तो कहा था, मैं वो तो पार्टी के विधायक नेतृत्व फैसला करता है, कोई थर्स तो नहीं होता है यहाँ पे, विधायकों को पूछा जाता है और जिसमें क्षमता होती है वो बन जाते हैं। मुख्यमंत्री ही लक्ष्य, बनना ही लक्ष्य नहीं होता राजनीति में। राजनीति में कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ नीति होती हैं, कुछ मतलब आपकी जो जिस तरह कांग्रेस पार्टी की नीति है उसके ऊपर फैसला होते हैं, मतलब स्थिरता होनी चाहिए। जो आज तक आप जिस पार्टी को मतलब बिल्कुल कंडम करते रहे, आज उस पार्टी को आप अच्छी लगी, जिस पार्टी में सारी उम्र गुजार दी, आज वो पार्टी खराब लग रही, ये तो सब स्वार्थ की बातें। वो नाराज क्यों रहते हैं हुड्डा साहब? ये बात समझ नहीं आई। वो हमेशा ये कहते थे कि पहले आपके साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे, अब लगातार आपके खिलाफ क्यों बोलते रहते थे? आखिरकार उनको आपके नेतृत्व में क्या कमी लगती थी? और कौन और क्या करेंगे? कोई न कोई, अब कोई उनके पास वो तो है नहीं, मुद्दा तो है नहीं। अगर वो यही कहते रहे कि भूपेंद्र सिंह बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, तो छोड़ेंगे किस बात पे? उनके स्वार्थ कैसे सिद्ध होंगे? ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। जो भी करता है ऐसा काम, जो दल बदलता है, वो जिस दल से जाता है उसको मतलब क्रिटिसाइज करके ही जाता है। अगर वो उस दल की सराहना ही करता रहेगा तो उसका कोई वो नहीं है। तो जिनके लोगों के पास मुद्दा नहीं होता वो ऐसी बात कहता है और कोई नई बात नहीं है ये। आपको क्या लगता है, एक सियासी माहिर होने के नाते, अगर बीजेपी को सीटें ज़्यादा भी आती हैं तो क्या सीएम की कुर्सी तक वो वीरेंद्र सिंह का नाम सीधा यूं पैराशूट के जरिए आने के बाद भी आगे बढ़ाएंगे कभी? देखिए, वो तो अमित शाह आए थे, उन्होंने अपने भाषण में इंडिकेट कर दिया। लेकिन मेरे वो भाई हैं, रिश्ते में नज़दीकी हैं, लेकिन भाई की मर्यादा भूल गए। लेकिन वो भूले, मैं तो मर्यादा नहीं भूलता हूँ। लेकिन कल जब मैं अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था तो एक बात से तो मेरे खुशी हुई, वो ट्रेजेडी किंग से कॉमेडी किंग बन गए। आपको कॉमेडी किंग लगते हैं वो? नहीं, उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि बिना हम ट्रेजेडी किंग बनने देंगे इनको, ना कॉमेडी किंग। तो ट्रेजेडी से कॉमेडी तो आ गई, तो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए। 5 साल के रास्ते में चलिए, सियासी खेल बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्त भी आपसे जुदा हो गए। नाम विनोद शर्मा का है। दोस्त हैं तो प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति की अपनी मर्जी है कि किसी दल में जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हुड्डा साहब, आप कहते हैं नंबर 1 हरियाणा, आप विकास की बात करते हैं, लेकिन चाहे विनोद शर्मा हो या फिर
हरियाणा का कोई भी दूसरी पार्टी का बड़ा लीडर, वो कहते हैं कि सोनीपत, रोहतक और झज्जर या बड़ी हद गुड़गांव, इसके बाहर निकल जाए तो हुड्डा साहब ने विकास नहीं ऐसा है, कुछ व्यक्ति जिनके आप नाम दे रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेता, वो जब तक कांग्रेस में थे, जब तो पूरा सामूहिक विकास हो रहा था, सबको सब कुछ मिल रहा था, चाहे उनके निर्वाचन क्षेत्र थे चाहे कहीं थे। जब आज कांग्रेस से बाहर हैं तो उनको ये संकीर्ण सोच का नतीजा है। कोई जो है समूचा विकास हुआ है हरियाणा का। अगर ओल्ड एज पेंशन जाती है, 1,000 रुपये मिलती है, पूरे हरियाणा को मिलती है। गरीब आदमी के बच्चों को वजीफ़ा मिलता है, पूरे हरियाणा को मिलता है। ये तो एक जो है ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कहेंगे भाई रोहतक सोनीपत में विकास हो रहा है, जैसे आप बता रहे हो। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या रोहतक में हुआ है या क्या सोनीपत में जो और जगह नहीं हुआ। रोहतक में क्या एक IMT बना है, IMT रोहतक में भी बना है, तो IMT मेवात में बनाया है, IMT एक फरीदाबाद में बनाया है, IMT खरखौदा में बनाया है, IMT अम्बाला में बना रहे थे हम, वो किसी कारण वजह से नहीं बन सका। फिर कांग्रेस ये प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं आपके सामने है। नहीं, अब और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। अब मान लो नेशनल हाईवे है, वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो अगर जाना है दिल्ली से और आपको सिरसा आना है तो वाया रोहतक जाना है। वो अगर 6 लेन बनेगा तो वो रोहतक से होके जाएगा, तो रोहतक का उसमें क्या विकास है। अगर रेलवे लाइन जानी है, मतलब दिल्ली से चलना है और आपको सिरसा पहुंचना है, हिसार पहुंचना है, तो वाया रोहतक ही जाएगा। तो ये लोगों की संकीर्ण सोच है। इस लाइन में भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ ये क्यों नहीं आते इसी लाइन में? नहीं है ना, हमने तो वो किया है। जैसे एक लाइन मेवात की भी हमने मंजूर कराई है, एक यहाँ यमुनानगर वाली भी हमने मंजूर कराई है। फिर 50% हरियाणा सरकार देने के लिए तैयार है। और एक लाइन जो रेवाड़ी की बात कही आपने, रेवाड़ी जो रेलवे लाइन नई बनी है, वो रेवाड़ी वाया झज्जर बनी है और दिल्ली चंडीगढ़ तक आएगा उसका कनेक्शन। मेरे ख्याल में हरियाणा पहला प्रदेश है जो 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए की ज़मीन और 100 करोड़ रुपया देकर पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बन रहा है। देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में बन रहा है। और यमुनानगर में थर्मल प्लांट लगा है जो कि बहुत वो सालों से लंबित पड़ा था। करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये 500 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं। फिर करनाल से आप जाओ, पानीपत की रिफाइनरी की कैपेसिटी डबल की है। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आ रही है, वुमेन यूनिवर्सिटी बनी है, वुमेन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना है। आप विकास की बात करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 दिन पहले राज्यपाल को एक चार्जशीट दी आपके खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि हुड्डा साहब ने जमीनें दे देकर 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। ऐसा है, वो तो झूठ का पुलंदा है। मैं पहले भी कह चुका, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा है। वो तो ज़मीन की बात कर रहे हैं। मैं ना एकड़ की बात करता हूँ ना बीघे की बात करता हूँ। 1 इंच भी ज़मीन मैंने एक्वायर करके किसी बिल्डर को नहीं दी। अगर दी हो तो नाम ज़मीन का बताएं, जो वो बताएं। क्योंकि उनका काम ही झूठ और लूट का रहा है। उनकी सरकार में झूठ और लूट चलती रही है। मैं वकील से सलाह करके, अपने वकील से सलाह करके डिफेमेशन का इनको लीगल नोटिस देंगे। पहले मुकाबला होता था इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का। इस बार कांग्रेस का मुकाबला आपके लिए जो बड़ी चुनौती है वो बीजेपी है, और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हरियाणा है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे आप? बीजेपी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन हरियाणा में बड़ा जनाधार कमा नहीं पाई है। अगर वो पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दें हम, उसी में वो बड़ी पार्टी उभर के। मैंने तो बीजेपी की वो भी स्थिति देखी है, 2 MP थे कुल, समझे ना। ये तो लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है और MP 1 है हरियाणा में। नहीं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आप मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो मैंने कहा पार्लियामेंट में वो भी दिन देखा है। आज तो एक तो है, 99 में तो एक भी नहीं था। 99 के चुनाव में तो 10 की 10 हारे थे। मैं भी हारा था चुनाव। पार्लियामेंट के मुद्दे और होते हैं, असेंबली के मुद्दे और होते हैं। जो आप पार्लियामेंट के चुनाव की बात कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जो नतीजे आए हैं वो हमारे हिसाब से उम्मीद से कम आए हैं और निराशाजनक आए हैं, कोई दावा नहीं। तो मैंने कारण जानने की कोशिश की है, और ये केवल हरियाणा में नहीं, पूरे उत्तर भारत में ये नतीजा आया है। एक बात का मेरे को एहसास हुआ है, पता लगा कि जो वोट दिए हैं लोगों ने इस दफा, जो भारी बहुमत दिया है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे नहीं दिया।
एक व्यक्ति विशेष को जो है पक्ष में वोट दिया है लोगों ने। और क्योंकि वो तो कांग्रेस के साथ भी कई बार हुआ एक माहौल ऐसा बनाया गया एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में कि एक ऐसा दर्शाया गया देश में कि भाई एक आदमी के पास जादू की छड़ी है, वो बनते ही महंगाई खत्म कर देंगे, वो बनते ही डीजल सस्ता कर देंगे, वो बनते ही दूध सस्ता कर देंगे, वो बनते ही स्वामीनाथन या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिपोर्ट जारी कर देंगे, किसान के हित में कर देंगे। और ये एक ऐसा जो दिखाया गया। लेकिन 3 महीने हो गए सरकार बने, 3 महीने हो गए सरकार बने। तो सवाल ये 3 महीने कोई बात ज़्यादा नहीं होते कोई टिप्पणी करने के लिए, लेकिन जो फैसले लिए हैं जिस ओर चले, क्योंकि महंगाई एक मुद्दा था। आपको लगता है कि यूपीए 2 जो है वो उस महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाया? महंगाई एक मुद्दा था और वो आज भी है। महंगाई एक मुद्दा था। तो वो जो 3 महीने में फैसले लिए हैं, सबसे पहला काम किया इन्होंने, डीजल का भाव बढ़ाया। दूसरा काम, जो देश आज़ाद होने के बाद जितना रेल का भाड़ा कभी नहीं बढ़ा एक मुश्त में, उतना रेल का भाड़ा बढ़ा दिया। पेट्रोल सस्ता भी हुआ है लेकिन तीसरा मैं बताता हूँ, तीसरा पेट्रोल तो रईस आदमियों का है, डीजल तो गरीब आदमी के लिए है। और मतलब कांग्रेस के टाइम में बढ़ रहा था। तीसरा काम किया, नहीं वो तो कह रहे थे हम सस्ता करेंगे, वही मैं बताता हूँ आपको। तीसरा काम किया, चीनी का भाव बढ़ा दिया। और चौथा काम ये किया, जो गैस इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे को मालूम है 10 रुपये प्रति सिलेंडर जो है बढ़ा के फाइल बंद कर दी। हरियाणा के इलेक्शन होते ही वो करेंगे। जो 3 महीने ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मार जो ये पड़ने वाली है, जो ये इन्होंने फैसले लिए हैं, वो किसान पर, इस गरीब देश के गरीब आदमी पर और मध्य वर्गीय लोग हैं उन पे मार पड़ने वाली है। आप ये मानते हैं किसान का खाद बढ़ेगा? आप ये मानते हैं कि ये चुनाव हुड्डा वर्सेस मोदी है हरियाणा में? क्योंकि जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले हरियाणा का चुनाव आया है, तो ये इम्तिहान के तौर पे माना जा रहा है नरेंद्र मोदी। तो चुनाव तो मोदी वर्सेस हुड्डा ही हुआ ना? देखिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उनके नाम पे अगर वो लड़े पहले कहा कि उनके नाम पे वोट पड़ा। हाँ सही बात, वो तो हरियाणा में भी उनके नाम पे पड़ेगा ना। पार्लियामेंट की बात है, मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट के मुद्दे और होते हैं और असेंबली के मुद्दे और होते हैं। लेकिन जब ये पार्लियामेंट का चुनाव की प्रचार चल रहा था और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंने स्वयं टीवी पर उनका भाषण सुना। उत्तर प्रदेश में दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश को, देखो किसी भी प्रदेश का विकास कितना हुआ है, उसका प्रमुख पैमाना जो है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, ये होता है उसका। और उत्तर प्रदेश वालों को कह रहे थे कि तुम्हारी जो उत्तर प्रदेश की जो है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 33,000 रुपये है। और मुकाबला किससे कर रहे थे? गुजरात से। और कह रहे थे मेरे गुजरात की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 75,000 रुपये है। मैंने खुद सुना है। तो मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, मेरे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय आज 1,35,000 है, पूरे देश में बड़ी स्टेटों में सबसे ज़्यादा है। तो ये विकास के पैमाने हैं। आपके सामने प्रदेश ने विकास किया, 14वें नंबर से 1 नंबर पे आया। लोग आज विकास पे भी वोट देते हैं। अगर आप इतनी पारखी नजर वाले हैं तो आखिरकार बड़े कांग्रेसियों के मसले में उनको पहचानने में क्यों भूल कर जाते हैं, चूक जाते हैं? नहीं, कोई पहचान, स्वार्थी लोगों सवाल मेरा वही है। लेकिन स्वार्थ की कोई पहचान नहीं होती है। जो कांग्रेसी है वो कांग्रेस में है, या हर इलेक्शन से पहले होता है।